हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड जीके का पार्ट 35। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। गाइस, अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आसन बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, आसन बैराज जो है पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी, इन दोनों नदी के संगम पर स्थित है। स्थिति की बात करें, आसन बैराज की अगर स्थिति पूछता है तो ये कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। आसन नदी जो है, ये आसन नदी जो है यमुना की, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी, ठीक है, आसन नदी जो है रामपुर मंडी के पास यमुना में मिलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आसन बैराज की स्थापना, आसन बैराज की स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी स्थापना? 1967 में। देखिए, आसन बैराज से ही और एक आसन वेटलैंड है, तो आप उसको भी देख लीजिए। जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला चिड़ियाघर किस जनपद में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य का पहला चिड़ियाघर जो है वो किस जनपद में है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। और चिड़ियाघर का नाम क्या है? देहरादून जू, ठीक है। इसका पुराना नाम की बात करें तो ये मालसी डियर, ठीक है, मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क, तो ये इसका पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? तो देखिए, हैप्पी वैली जो है ये मसूरी में है, ठीक है। कहाँ पर है? मसूरी में। इस वैली में, ठीक है, तिब्बती लोग बसे हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इस वैली में जो है, ये हैप्पी वैली जो है जो मसूरी में है, यहाँ पे तिब्बती लोग बसे हैं। ये पॉइंट आप याद जरूर रखेंगे, तिब्बती लोग जो है इस वैली में बसे हुए हैं, ठीक है। बात करें देखिए मसूरी की, तो मसूरी का उपनाम सबसे फेमस है पर्वतों की रानी, ठीक है, पर्वतों की रानी उपनाम से इसको जाना जाता है। मसूरी को यमुना, जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री और गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मंसूरी को, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री या यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। यहाँ से सबसे मेन बात आती है कि मसूरी शहर के संस्थापक कौन है, ठीक है। पूछ लेता है कि मसूरी शहर के संस्थापक कौन हैं? तो आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, ठीक है, आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, ठीक है। इन्होंने शहर के, मतलब ये संस्थापक हैं। कब की थी? 1824 में, ठीक है। क्षेत्रफल अगर पूछ लेता है कि कितने क्षेत्रफल पर, तो 65 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 65 वर्ग किलोमीटर। मसूरी की, देखिए, पूछा था कि मसूरी की पहली इमारत कौन सी है, ठीक है, तो आपने याद रखना है मलिंगार, ठीक है। कौन सी है? मलिंगार होटल, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ से मसूरी से जुड़ा हुआ है कि मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स। कौन सा था गाइज? द हिल्स, ठीक है। तो यहाँ से 1842 में, ठीक है, 1842 में जॉन मैकिंग ने निकाला था, ठीक है। इस अखबार को
1942 में किसने निकाला था? जॉन मैकिनन, ठीक है, जॉन मैकिनन। तो मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स। कब निकला था? 1842 में। किसने निकाला था? जॉन मैकिनन ने, ठीक है गाइज। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि मसूरी राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका परिषद है। मसूरी राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका परिषद है। गठन कब हुआ था? 1842 में। कब हुआ था गठन? 1842 में। सबसे मशहूर यहाँ पे वो है मसूरी गोलीकांड, ठीक है, मसूरी गोलीकांड हुआ था, ये पूछा भी जाता है मसूरी गोलीकांड। तो ये कब हुआ था? फुल डेट आप इसकी याद रखेंगे, 2 सितंबर 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। यहाँ पे 2 फॉल हैं मसूरी में। एक तो देखिए हार्डी प्रपात है, एक तो हार्डी प्रपात है, ठीक है, एक हार्डी प्रपात हो गया और दूसरा है भट्टा, ठीक है, भट्टा फॉल। ये दोनों कहाँ पर है? मसूरी में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये भी कहाँ पर है? मसूरी में है, ठीक है। इसकी स्थापना के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो है, देखिए कहीं कहीं आपको इसकी स्थापना 1958 मिलेगी और कहीं कहीं आपको 1959 मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ये कन्फर्म नहीं है, तो आपको दोनों याद रखनी है। ऑप्शन में जो भी हो आपको उसी के हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? चमोली। कौन सा है? चमोली। देखिए प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। देखिए चमोली के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 24 फरवरी 1960 में, ठीक है। इसके साथ ये 3 जिले बने थे एक साथ, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। इन तीनों की स्थापना 1960 में हुई थी। ये पॉइंट आपने याद रखना, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। देखिए प्राचीन नाम इसका पूछा जाता है, प्राचीन नाम आप याद रखेंगे, प्राचीन नाम, ठीक है। चमोली का प्राचीन नाम क्या है? तो लाल सांगा, लाल सांगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चमोली का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है? गोपेश्वर है। अगर पूछ लेता शुरुआत में चमोली का मुख्यालय कहाँ था, तो पहले चमोली में था, ठीक है। कहाँ पर था? चमोली में था। तो देखिए अलकनंदा में जो है जुलाई 1970 में, याद रखना आप डेट, जुलाई 1970 में बाढ़ आने के कारण, ठीक है, मुख्यालय चमोली से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? गोपेश्वर। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, पूछ सकता है कि किस कारण किया गया था, ठीक है गाइज। तो यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं चमोली से। देखिए चांदपुरगढ़, ये भी कहाँ था? चमोली में था, ठीक है। उसके अलावा जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी वाली, याद रखेंगे पश्चिमी वाली। यहीं पे गलती कर देते हैं, ऑप्शन में पूर्वी भी होता, पश्चिमी दोनों होते हैं, तो आपको पश्चिमी वाला याद रखना, ठीक है। 78-17 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पे है? चमोली में है गाइस। उसके अलावा कामेट, ठीक है, कामेट, ये भी कहाँ पर है? चमोली में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 77-56 मीटर। सतोपंथ पर्वत हो गया, दूनागिरी पर्वत है, हाथी पर्वत, ये भी कहाँ पर है? चमोली में है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो वसुंधरा जल प्रपात है, ठीक है, वसुंधरा जल प्रपात है, ये भी कहाँ पर है? चमोली में है गाइस। इसकी ऊंचाई आपने याद रखनी है क्योंकि ऊंचाई पूछ सकता है, 112 मीटर है, ठीक है। उसके अलावा लिंगाताल काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंगाताल कहाँ पर है गाइस? थोड़ा राइटिंग देख लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लिंगाताल, तो ये चमोली में है। कहाँ पर है लिंगाताल? तो लिंगाताल भी चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया? तो देखिए फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो घोषित किया था, धरोहर, ये किया गया था 14 जुलाई 2005 को, ठीक है, 14 जुलाई 2005 को, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है,
ठीक है। देखिए फूलों की घाटी की बात करें इसके बारे में, तो फूलों की घाटी इसकी स्थिति की बात करें तो ये नर व गंधमादन, ठीक है, गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो खोज इसकी काफ़ी पूछी जाती है। इसकी खोज 1931 में किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। देखिए फूलों की घाटी में एक नदी बहती है पुष्पावती, ये आपने जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले का आकार तितली की तरह है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, एग्जामिनर आगे पूछ सकता है। तो राज्य के किस जिले का आकार तितली की तरह है? तो ये है टिहरी का। किसका है? टिहरी का। अब टिहरी के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 दिसंबर 1815 किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। किसने की थी इसकी स्थापना? 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना की थी। पृथक जनपद कब बना था ये? ठीक है, पृथक जनपद यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। पृथक जनपद कब बना था? तो 1 अगस्त 1949 को। कब बना था? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसे धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, किसे? धनुष तीर्थ, ठीक है, धनुष तीर्थ। देखिए धनुष तीर्थ ही टिहरी को कहा जाता है, और गणेश प्रयाग, ठीक है, गणेश प्रयाग भी टिहरी को ही कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से देव प्रयाग वाला, ठीक है, देव प्रयाग वाला, कि भागीरथी व अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो देव प्रयाग में, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जोराई फूलों की घाटी जो है, ठीक है, जोराई फूलों की घाटी, ठीक है, जोराई फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? तो ये टिहरी में है। कहाँ पर है? टिहरी में। देखिए जोराई फूलों की घाटी भी है और जोराई बुग्याल भी है, तो दोनों आपने याद रखना। उसके अलावा एक सूर्य मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, पलेठी वाला, याद रखेंगे, पूछ सकता है। जैसे सूर्य का मंदिर वाला है ना वो अल्मोड़ा वाला, वैसे ही ये है पलेठी का सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ पर है? ये भी टिहरी में है। अगर टिहरी में पूछता तो देव प्रयाग टिहरी में है, ठीक है। दोनों यहाँ से पॉइंट आपने ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोटेश्वर गुफा जो है ये कहाँ पर है गाइज? ये रुद्रप्रयाग में है। देखिए एक तो कोटेश्वर गुफा है और एक कोटेश्वर बांध है, ठीक है। आप पता चले कोटेश्वर बांध को भी आप रुद्रप्रयाग टिक कर दो, ठीक है। तो कोटेश्वर गुफा जो है वो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। और कोटेश्वर बांध की बात करेंगे तो ये भागीरथी पर है, ठीक है, भागीरथी पर है, जो कहाँ पर है? टिहरी में, ठीक है। कोटेश्वर बांध टिहरी में है जो भागीरथी पर है, और कोटेश्वर गुफा जो है वो रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं में देखिए फलों का कटोरा जो कहा जाता है ये कहा जाता है रामगढ़ को, ठीक है। और रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये नैनीताल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये नैनीताल में। देखिए रामगढ़ का सर्वोत्तम फल जो है, रामगढ़ का सर्वोत्तम फल जो है वो आड़ू है। कौन सा है? आड़ू। और यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा संग्रहालय भी है रामगढ़ में, महादेवी वर्मा संग्रहालय। उसके अलावा टैगोर टॉप कहाँ पर है? पूछ लेता है कि टैगोर टॉप कहाँ पर है, तो ये भी रामगढ़ में सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर प्रवास किया था टैगोर टॉप पे, ठीक है। उसके अलावा गागर, ठीक है, गागर, ये वाला गागर पर्यटक स्थल भी कहाँ पर है? ये भी रामगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से संबंधित है गाइज और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन पिंक चलाया गया, तो देखिए ऑपरेशन पिंक का संबंध जो है ये किससे है? महिला छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इसकी शुरुआत की थी देहरादून पुलिस ने। पूछ लेगा कि सिटी की पुलिस ने की थी, तो देहरादून पुलिस ने की थी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। और जो आप जैसे परिवार कल्याण वाला है, परिवार कल्याण अधिकारी वाला, उसमें उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड सहकारिता समिति का वर्तमान
मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए उत्तराखंड सहकारिता समिति का जो वर्तमान मुख्यालय है इस समय वो है देहरादून में। ठीक है, पहले कहाँ पर था? तो पहले अल्मोड़ा था। ठीक है, पूछ सकता है कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया है, वो पहले वाला है पूछ सकता है और वर्तमान वाला। तो देहरादून जो है वर्तमान में है, वर्तमान में है इसका मुख्यालय देहरादून में, और पहले वाला कहाँ पर था? अल्मोड़ा में था। तो गाइज़ ये थे आज के टॉप 10 उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी आपकी साइट हैं जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।